नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। रतलाम में भी पीके पर रोक के लिए याचिका दायर। 9 जनवरी को होगी सुनवाई। नए साल में मिलेगी सड़क विस्तारीकरण की सौगात। तेजी से कार्य जारी। और रेलवे कॉलोनी में भीषण जल संकट की आहट। टैंकरों से हो रही है जलापूर्ति। आमिर खान की पीके फिल्म को लेकर देश भर में चल रहे विवादों में रतलाम भी शामिल हो गया है। हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में जिला न्यायालय में फिल्म पर रोक लगाने के साथ ही निर्माता, निर्देशक तथा अभिनेता के विरुद्ध परिवाद दायर किया गया है। अभिभाषक नीरज सक्सेना ने बताया कि निजी परिवाद उनके पक्षकार सुरेंद्र सिंह भाटी की ओर से प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विवेक चंदेल के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। फिल्म निर्माता विधु विनोद चोपड़ा, निर्देशक राजू हिरानी और अभिनेता आमिर खान के खिलाफ प्रस्तुत निजी परिवाद पत्र में कहा गया है कि उक्त फिल्म में हिंदू देवी देवताओं का उपहास उड़ाया गया है, जिससे कि उनके पक्षकार की भावनाएं आहत हुई हैं। फिल्म में हिंदू धर्म की धार्मिक मान्यताओं व साधु संतों का भी माखौल बनाया गया है। एडवोकेट श्री सक्सेना ने कहा कि पीके फिल्म के निर्माता, निर्देशक और अभिनेता का यह कृत्य भादवी की धारा 295 क तथा 298 तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। निजी परिवाद पत्र दायर कर आरोपीगण के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने की मांग की गई है तथा फिल्म पीके को प्रतिबंधित करने की मांग की गई है। न्यायालय ने प्रकरण पर सुनवाई के लिए 9 जनवरी की तारीख नियत की है। साल के सबसे ज्यादा सर्द दिनों में ही रेलवे कॉलोनी में जल संकट गहरा गया है। संतोषजनक बारिश के बावजूद रेल कर्मियों को दिसंबर में ही जल संकट के मद्देनजर आने वाले गर्मी के मौसम में भीषण जल संकट की आहट सुनाई देने लगी है। रेलवे पानी खरीदकर परिवारों की प्यास बुझा रही है। रतलाम रेल मंडल मुख्यालय पर रेल कर्मियों की आवासीय ओल्ड महू रोड रेलवे कॉलोनी में पिछले सप्ताह भर से टैंकर के माध्यम से पानी पहले समफेल में और यहां से रेलवे क्वार्टर्स में भेजा जा रहा है। स्थानीय निवासियों के मुताबिक दिन भर में 2-3 बार टैंकर यहां खाली किए जाते हैं। इस कॉलोनी में इसी भूमिगत समफेल के जरिए जल प्रदाय होता है। जिस दिन टैंकर नहीं आते हैं उस दिन रेल कर्मियों को पानी के लिए जद्दोजहद करना पड़ती है। इस कॉलोनी में रेलवे करीब 20 से अधिक रेलवे क्वार्टर्स के अतिरिक्त अपार्टमेंट भी हैं, जिनमें करीब 50 से अधिक परिवार निवासरत हैं। इनके लिए जलापूर्ति का स्रोत एकमात्र यही समफेल है। रेल कर्मियों के मुताबिक जो पानी टैंकरों द्वारा समफेल में डाला जाता है उसे ही सीधा क्वार्टरों तक भेजा जा रहा है। न तो फिल्टर हो रहा है और न ही समफेल की साफ सफाई की जाती है। ऐसी स्थिति में ये पानी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। हालांकि अभी तो ठंड का मौसम है, लेकिन जो हालात रेलवे कॉलोनी में आज दिखाई दे रहे हैं उनसे गर्मी के मौसम में जबरदस्त जल संकट की स्थिति निर्मित हो सकती है। रेलवे के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक रेलवे कॉलोनी के कई क्षेत्रों सहित मंडल के कई रेलवे स्टेशनों पर जल संकट बना हुआ है, जिससे निपटने के लिए वैकल्पिक संसाधनों के माध्यम से पानी मुहैया करवाया जा रहा है। सर्दी का सितम सोमवार को भी कम नहीं हुआ। दिन भर शीतलहर चलती रही। रविवार रात तापमान 6.4 डिग्री जबकि सोमवार को अधिकतम तापमान 24.2 डिग्री दर्ज किया गया। फिलहाल सर्दी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। सेलाना रोड पर सड़क के विस्तारीकरण का कार्य तेज गति से चल रहा है। इसी के मद्देनजर मार्ग में आने वाले करीब 2 दर्जन से अधिक उम्रदराज हरे भरे वृक्षों की कटाई की गई है। विस्तारीकरण के कार्य में करीब 2 माह का वक्त लग सकता है। एमपीआरडीसी द्वारा सेलाना रोड स्थित राम मंदिर से लेकर बरबड़ के आरो आश्रम तक सड़क का विस्तारीकरण कार्य किया जा रहा है। आने वाले दिनों में यह मार्ग 4 लेन में तब्दील हो जाएगा। इसके लिए राम मंदिर से लेकर आरो आश्रम तक के मार्ग में आने वाले सभी अवरोधों को दूर किया जा रहा है। इन अवरोधों को दूर किए जाने के बाद सड़क खुली खुली नजर आने लगी है। राम मंदिर से लेकर सज्जन मिल तक मार्ग में आने वाले कई वृक्षों की कटाई की गई है, जिन्हें यहां से हटाया जा रहा है। वर्षों पुराने इन वृक्षों की कटाई होने से स्थानीय रहवासी आहत हैं, लेकिन उन्हें इस बात की भी खुशी है कि शहर का यह प्रमुख मार्ग 4 लेन में तब्दील होने से क्षेत्र का सौंदर्यीकरण होगा और व्यापार व्यवसाय को गति मिलेगी।
हालांकि 4 लेन निर्माण के नियत मापदंडों के पालन को लेकर तरह तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं, लेकिन निर्माण एजेंसी ने साफ कर दिया है कि निर्माण कार्य नियत मापदंडों के अनुरूप ही होगा। शहरवासियों को नए साल में नए मार्ग की सौगात मिलेगी। यद्यपि 10 दिवसीय यातायात सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत 5 जनवरी से होगी, लेकिन यातायात पुलिस ने अभी से चेकिंग मुहिम तेज कर दी है। बड़ी संख्या में विद्यार्थी बगैर जरूरी दस्तावेज और हेलमेट के वाहन चलाते पाए जाने पर उनके खिलाफ चालानी कार्यवाही की गई। शहर में पिछले 2-3 दिनों से यातायात पुलिस द्वारा शहर के प्रमुख चौराहों पर वाहन चेकिंग मुहिम संचालित है। इसी क्रम में सोमवार को कॉलेज रोड पर कार्यवाही की गई। इस क्षेत्र से गुजरने वाले दुपहिया वाहन चालकों से आवश्यक कागजातों की जांच की गई। अधिकांश विद्यार्थी ऐसे पाए गए जिनके पास न तो कागजात थे और न ही ड्राइविंग लाइसेंस। ऐसे विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस ने चालानी कार्यवाही की। इसके अतिरिक्त ग्रामीण अंचल से आए वाहन चालकों के खिलाफ भी कार्यवाही की गई। वाहन चालकों द्वारा नशे में वाहन चलाए जाने की संभावना के मद्देनजर जांच की गई। थाना प्रभारी संजय पाठक ने बताया कि शहर में वाहनों की चेकिंग निरंतर जारी है। वाहन चालक असुविधा से बचने के लिए जरूरी दस्तावेज साथ रखते हुए हेलमेट का उपयोग करें। इधर ट्रैफिक डीएसपी जेके दीक्षित ने बताया कि नए साल में यातायात सुरक्षा सप्ताह मनाते हुए नागरिकों को यातायात नियमों की जानकारी 5 से 15 जनवरी तक दी जाएगी। नानी बाई का मायरा कथा में पंडित अनिरुद्ध मुरारी ने कहा है कि भक्ति में भक्त को भगवान पर संपूर्ण आस्था रखनी होती है। भगवान पर विश्वास ही भक्ति में फलदायी है। मोहन नगर में श्री हटिलेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में मायरा कथा के दूसरे दिन पंडित मुरारी जी ने भक्त नरसिंह मेहता की भक्ति पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कथा से संबंधित विभिन्न प्रसंगों का जब भजन और संगीत के साथ प्रस्तुतिकरण किया तो उपस्थित श्रद्धालु झूम उठे। आरती का पंकज काका, रामस्वरूप महाराज, अशोक शर्मा आदि ने लाभ लिया। संचालन भानुप्रकाश जैन ने किया। ये जानकारी संतोष लालवानी ने दी। नरसिंह जी की पत्रिका तिथि तारीख वार सारे उसमें लिखे हुए 5 भूदेवों ने 5 पंडितों ने पत्रिका लिखी है। मंगलवार 9वीं तिथि के दिन कुंवरबाई का विवाह होगा। आप इष्ट मित्र परिवार सहित पधारे। श्रीरंग जी की तरफ से पत्रिका कोकिया महाराज को दी गई। कोकिया महाराज पहले के समय में स्वयं पत्रिका लेकर के जाना पड़ता था। जिले के रतलाम, जावरा, आलोट एवं पिपलोदा विकास खंडों में अति दोहित श्रेणी में होने से वर्ष 2012 में आगामी आदेश तक जल अभावग्रस्त घोषित किया जा चुका था। जिले के सेलाना एवं बाजना विकास खंडों को भी मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 एवं संशोधन नियम 2002 की धारा 3 के अंतर्गत पेयजल अभावग्रस्त घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर संजय गोयल ने जिले के समस्त विकास खंडों में पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। रतलाम में भी पीके पर रोक के लिए याचिका दायर। 9 जनवरी को होगी सुनवाई। नए साल में मिलेगी सड़क विस्तारीकरण की सौगात। तेजी से कार्य जारी। और रेलवे कॉलोनी में भीषण जल संकट की आहट। टैंकरों से हो रही है जलापूर्ति। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।